दोस्तों आइए देखते हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। इसके पीछे वाले वीडियो में पीछे के सवाल हो चुके हैं, आप पीछे से देख सकते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। हमने क्या कर लिया, यहाँ एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर का है। इसके शिखर से यानी इसके ऊपर से हम जा कर के यहाँ दो जहाज़ देख रहे हैं जो एक दूसरे के आगे पीछे हैं, यानी ठीक आगे पीछे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जहाज़ को यहाँ देख रहे हैं, फिर यहाँ इसके आगे भी एक जहाज़ है, इसको भी हम देख रहे हैं। इसके आगे एक जहाज़ यहाँ है, इसको भी देख रहे हैं। अब बोल रहा है उसके अवनमन कोण। अवनमन कोण कहाँ से बनता है? ऊपर से बनता है। पहले वाले का अवनमन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री, और दूसरे वाले का बन रहा है 45 डिग्री। तो ये 30 डिग्री कर दिया, और दूसरे वाले जहाज़ को हम जब देख रहे हैं तो ये बना रहा है 45 डिग्री। अब ज़रा एक चीज़ सोचिए, यहाँ 90 डिग्री होगा। अगर इस छोटे वाले त्रिभुज में ले लीजिए, मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बी है, ये बिंदु सी है और ये वाला बिंदु डी है। तो अगर छोटे त्रिभुज में देखेंगे तो ज़रा सोचिए, ये 90 है, यहाँ 90 डिग्री होता है क्योंकि समकोण बनता है। ये हमारा 90 डिग्री है और यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा? यहाँ 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ऐसे ही बड़े त्रिभुज में देखेंगे, ए बी सी, अगर ए बी डी में देखेंगे तो यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 45 है, तो यहाँ भी कितना होगा? 45। ताकि 45 और 45 90, और यहाँ 90, 180 हो जाएगा। इस तरह से हमने इन सब का मान लिया। अब हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये वाली दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं अगर ये दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी क्या है? y है। तो ज़रा सोचिए, ये वाली दूरी अगर x होगी, जो हम मान रहे हैं दोनों जहाज़ों के बीच का, तो ये कितना हो जाएगा? अगर टोटल y है तो ये हो जाएगा y माइनस x। ज़रा सोचिए, इस टोटल वाले में से ये वाला घटा देंगे तभी तो ये वाला निकलेगा। अब हम चीज़ों को सबको मान लेने के बाद अब हम त्रिभुज बड़े वाले में देख रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में आप देखेंगे तो यहाँ एंगल्स कितने का बन रहा है? बड़े वाले में 45 डिग्री बन रहा है। तो हम ले लेंगे कितना? tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब। लंब कितना है? 75, और आधार कितना है? टोटल y है। तो 75 बट्टे क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए ज़रा, 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ हो जाएगा 75 बट्टे क्या? y। यहाँ भाग हो रहा है, इस साइड कर देंगे, एक में गुणा हो जाएगा, तो y बन जा y हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 75। यानी y का मान कितना हो गया? 75। इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब इसी तरह से जैसे हमने इस बड़े वाले त्रिभुज में देखा, आप छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। जब हम त्रिभुज ए बी सी में लेंगे तो यहाँ देखिए एंगल्स कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। इसलिए यहाँ क्या लेंगे? tan 60 डिग्री लेंगे। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब। लंब तो हमारा वही 75 ही होगा। और आधार देखिए हमारा कितना है? आधार हो जाएगा y माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो y माइनस एक्स है, इसलिए यहाँ लिख देंगे y माइनस एक्स। और यहाँ भाग हो रहा है, इस साइड कर देंगे, अभी गुणा हो जाएगा। पहले इसका मान निकाल लें। करणी में 60, इस tan 60 का मान होता है करणी में 3, और यहाँ हो जाएगा 75 बट्टे क्या? y माइनस एक्स। यहाँ भाग हो रहा है इन दोनों का, इस साइड कर देंगे दोनों का, इसमें गुणा हो जाएगा। करणी में 3 और गुणे हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 75। अब ज़रा देखिए, हम यहाँ से चाहें तो y का मान अभी रख देंगे। तो ज़रा देखिए, रख दे रहे हैं, y का मान रख दे। अब y का मान रखने पर यानी जहाँ y है वहाँ हम क्या रख देंगे? 75 रख देंगे। तो यहाँ y था, यहाँ इसके जगह क्या लिख देंगे? 75 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 75। अब एक करणी में 3 का इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? करणी में 3 और इसके गुणा कितना? 75। 75 करणी में 3 माइनस एक्स करणी में 3, इधर क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब ये माइनस को अगर हम इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम कर दे रहे हैं, इसको यहीं रहने दे रहे हैं। 75 करणी में 3, इस वाले चीज़ को यहीं रहने दे रहे हैं। 75 करणी में 3, ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 75 पहले से ही मौजूद है, पहले से ही 75 है, और इधर कर देंगे ये माइनस वाला, तो ये माइनस वाला हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस एक्स करणी में 3। अब यहाँ ज़रा देखिए, यहाँ प्लस में है, इस साइड भेज देंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी 75 करणी में 3 माइनस क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? एक्स
करणी में 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में आपको 75 दिख रहा होगा, तो हम 75 क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं। यहाँ हो जाएगा करणी में 3 माइनस 1, क्योंकि ये 75 पूरा निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी -1 बचा, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ यक्स करणी में क्या हुआ, 3 हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, करणी में 3 का गुणा हो, इस साइड भेज देंगे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 75 करणी में 3 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, करणी में 3। अब जरा देखिए यहाँ यक्स का मान है। अब दोनों जगह हम ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, परमेयीकरण, क्योंकि नीचे करणी में नहीं रहने देते हैं। अगर सिर्फ करणी में 3 है तो करणी में 3 का ऊपर नीचे हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, यहाँ भी। करणी में 3 2 बार रहेगा तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा करणी में 3 का गुणा अगर हम यहाँ करेंगे तो करणी में 3 2 बार हो जाएगा और ये हट जाएगा। माइनस करणी में 3 एक नम करणी में 3, और टोटल के बट्टे क्या, करणी में 3 2 बार है तो करणी हट जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। इधर क्या हो गया, यक्स का ही तो मान निकालना है। इससे अगर हम इसको काट देंगे तो 25 3 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 25। और यहाँ क्या हो जाएगा, करणी में 3 2 बार है तो क्या हो जाएगा, करणी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, करणी में 3। यही हो जाएगा हमारा क्या, यक्स का मान जो हमें पूछा था। यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 25 और 3 और माइनस करणी में 3। इसको एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से अगर हम 3 बाहर निकाल लेंगे, या तो हम आंसर यहीं तक छोड़ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की एक गुब्बारे को देख रही है, ठीक, जो भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी देखिए ज़रा, यहाँ एक लड़की है, इस लड़की की ऊंचाई खुद की कितनी है, 1.2 मीटर है। अब ये अपने आँख से ही देखेगी और ये ऊंचाई पर उड़ रहा है, और टोटल उसका ऊंचाई जो है 88.2 है। अब ज़रा सोचिए, 2.2 लंबी लड़की अगर है, 1.2 लंबी अगर लड़की है, और ये टोटल ऊंचाई यहाँ ज़मीन से दे रखा 88.2, अगर ये आँख से देखेगी तो ये 1.2 दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि उसकी आँख से ये जो दूरी हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 87 मीटर होगा, क्योंकि आँख से देखेगी। ये 88.2 में से 1.2 घट जाएगा, तो उसकी एक्चुअल दूरी कितनी हो जाएगी, 87 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, 2 गुब्बारे उड़ रहे हैं हवा में। अब किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए गुब्बारा यहाँ है, कुछ समय के बाद गुब्बारा उड़ के यहाँ आ जाता है। पहले इस लड़की के आँख से 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, अब उड़ के जब यहाँ आ गया, अब डिग्री बन रहा है कितने का, 60 का। अब हमें ज्ञात करना है कि ये वाला जो गुब्बारा है यहाँ से उड़ के इतना कितना दूर आया है। तो हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से ये गुब्बारा उड़ के यहाँ आने में जो दूरी लगा है वह एक्स लगा है। कितना दूरी तय किया है, एक्स दूरी तय किया है। यहाँ पूरा लास्ट से लेकर इसके पूरे तक, यानी यहाँ जहाँ गुब्बारा पहले उड़ रहा था वहाँ तक की टोटल दूरी हम मान ले रहे हैं वाई। अब जरा सोचिए, यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ टोटल वाई है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब इस तरह से हम इन दोनों त्रिभुजों का प्रयोग करके यहाँ से एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हमें सब वैल्यू मालूम है। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में इस बड़े वाले त्रिभुज में यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू 30 है, तो 30 रख देंगे। tan 30 बराबर हो जाएगा क्या, अब ये 88.2 नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि 1.2 घट गया है ना, क्योंकि आँख से देख रही है, तो आँख से देखेगी तो उसके सर पर से नापेंगे तो ये 1.2 घटा लेंगे, तो हो जाएगा 87। तो हो जाएगा 87 बटे वाई, क्यों, क्योंकि ये पूरा हम यहाँ से ले रहे हैं एंगल 30 डिग्री, तो ये पूरा दूरी लेंगे, पूरा दूरी हमने वाई मान रखा है, तो हम ले लेंगे 87 बटे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब ये 30 का मान कितना होता है, करनी में 3 होता है, तो करनी में 1 बटे करनी में 3, 1 बटे करनी में 3 लिख देंगे, और यहाँ 87 बटे वाई, वाई का भाग वो इधर के गुणा हो जाएगा, करनी में 3 का गुणा 87 में हो जाएगा। वाई का मान कितना हो गया, 87 करनी में 3। अब हम यहाँ से ले रहे हैं इस छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ई सी डी में, यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 60 डिग्री, तो यहाँ थीटा का मान कितना रख देंगे, 60।
तो ECD में देखेंगे क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा 87 बटे लंब तो हमारा वही होगा 87 होगा, क्योंकि गुब्बारा तो उसी ऊंचाई पर उड़ रहा है, दूरी ना इधर तय किया है, तो 87 ये भी ऊंचाई भी होगा। और ये वाला दूरी हमने निकाल रखा है, कितना हो जाएगा y माइनस एक्स होगा। अब हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री वाला लंब बटे आधार हो जाएगा, 60 डिग्री का मान होता है करनी में 3, यहाँ भाग हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, करनी में 3 गुणे y माइनस एक्स और इधर 87 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अभी हमने y का मान क्या निकाल रखा है, y का मान निकाल रखा है 87 करनी में 3, वही y का मान हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। y का मान रखने पर जहाँ y है वहाँ क्या लिख देंगे 87 करनी में 3, और यहाँ x है तो x ही रहने देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, करनी में 3 का गुणा हो जाएगा, तो 87 करनी में 3 हो जाएगा। अब फिर इसी करनी में 3 का गुणा किस में हो जाएगा, इस वाले में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए करनी में 3 यहाँ पहले से था, यहाँ एक करनी में 3 का गुणा हो रहा है, तो 2 बार हो जाएगा करनी में 3, और इसका गुणा x में होगा तो x करनी में 3, और इधर 87 है तो 87 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए जब कोई 2 बार होता है करनी में तो बाहर निकल जाता है, 87 करनी में 3 माइनस x करनी में 3, और यहाँ क्या है 87 है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस वाले को अगर इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है, इस साइड इसको भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो वही काम किए हैं, इस x के साथ माइनस था इस साइड में, तो इस साइड भेजेंगे प्लस हो जाएगा, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं था तो प्लस मानते, इधर कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यह 87 गुणे 3 हो गया, यानी 87 और गुणे 3, और यहाँ एक बार 87 घट रहा है, तो बताइए 3 बार 87 में से एक बार 87 घट जाएगा तो 2 बार 87 बचेगा। यहाँ x करनी में 3 है, यहाँ भाग हो रहा है, गुणा हो रहा है करनी में 3 का, इधर भेज देंगे करनी में 3 का क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नीचे करनी नहीं छोड़ते हैं, अगर नीचे करनी में 3 है या कुछ भी है तो बस उसी करनी का हम ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, करनी में 3 का ऊपर नीचे क्या कर लिए गुणा कर लिए। तो करनी में 3 करनी में 3 नीचे 2 बार हो गया तो करनी हट गया, 3 हो गया। अब 3 से काट देंगे 87 को तो 29 बार में कट जाएगा, और यहाँ करनी में 3 बगल में बचा है x का मान, यहाँ 29 दूना कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, यहाँ करनी में 3 है ये है, यहाँ से x का मान कितना आ गया 58 करनी में 3। इस तरह हमें पता चल गया कि ये जो गुब्बारा है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय करेगा, अभी पीछे निकाले हैं कितना है 58 करनी में 3, ये दूरी क्या करेगा ये गुब्बारा तय करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।